नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 है, उसका चैप्टर नंबर 4 है, उसका जो पार्ट 2 है, वो उसका अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में अपन ने लास्ट तक जो ये पढ़ा था, वो ये पढ़ा था जो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न पारिस्थितिकी अध्ययन के प्रकार पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, पर्यावास और जीव। पर्यावास मतलब हैबिटेट। पर्यावास हैबिटेट वह भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव रहता है और प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहां पर्यावरण के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो। कोई भी जीव रहेगा जिसके पर्यावरण की जो आवश्यकता है उनकी जहां पूर्ति होगा वही जीव वहीं रहेगा। जो जैसे जंगल में जंगल के जानवर रहेंगे और जो जहाँ व्यक्ति रहते हैं वहां उस प्रकार के जानवर रहेंगे। चींटी है, बिल्ली है, चूहा, इस प्रकार जो और जंगली चूहा और घर का चूहा, उनमें भी फर्क है। हाथी की पर्यावरण संबंधी आवश्यकता एक जंगल है। हाथी की जो पर्यावरण संबंधी आवश्यकता है वो क्या है? जंगल है। आप किसी समुद्र के हाथी में पाए जाने की आवश्यकता नहीं कर सकते। अपन है ना, जो समुद्र है, समुद्र में हाथी के पाए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है। अब और न किसी जंगल में वेल की पाई जाए। अब न तो हाथी को पानी में समुद्र में पाए जाने का उसी प्रकार जो ना वेल जो होती है उसको भी अपन जंगल में उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है जिनकी आवश्यकताएं समान है। जिनकी जो आवश्यकता है वो समान होती है, उन्हीं को ही प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एकल समुद्री पर्यावास व्हेल, दरियाई घोड़ा, सील, पादप प्लवक, अन्य कई प्रकार के जीवों को सहारा प्रदान करता है। जो एकल समुद्री पर्यावरण है वो व्हेल है, दरियाई घोड़ा, उनको पर्यावास जो ये सब है जो समुद्र में रहने वाले हैं। ठीक है, ये सब है। अब अतः विभिन्न प्रकार की प्रजातियां एक ही पर्यावास में रहती है, अर्थात उनका एक ही पता होता है। जंगल, समुद्र, नदी आदि का पर्यावास के उदाहरण है। पर्यावास के लक्षणों इसके संरचनात्मक घटकों के चित्र द्वारा प्रस्तुत ये घटक जैसे स्थान है, स्थान मतलब जगह, भोजन, जल और आश्रय, इनके आधार पर होता है। अब पृथ्वी पर 4 प्रकार के पर्यावास है। पहला स्थलीय, दूसरा स्थलीय मतलब जो जगह जमीन होती है वहां पे। अलवणीय जल जो अवलवणीय जल जो होता है, नदी तालाब, वो अलवणीय जल है। फ्रेश वाटर जिसमें लवण। ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख है और ये ज्वार नदमुख है और और जहां नदियां समुद्र में मिलती है। समुद्रीय सी मानव मानव जो आंत हिताक्रमी पर्यावास है और सड़ रही वस्तुएं कवक पर्यावास। अब खाद्य में स्थान है, जल है, खाद्य है, ये सब मतलब संरचनात्मक पर्यावास के संरचनात्मक घटक है। अब निकेत, प्रकृति में अनेक प्रजातियां एक ही पर्यावास में पाई जाती है। एक ही पर्यावास में पाई जाती है। पर्यावास से मतलब एक ही पर्यावास में अनेक प्रजातियां जैसे समुद्र में पाई जाती है उसी प्रकार, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण को निकेत कहलाते हैं। मतलब पर्यावास में जो किसी प्रजाति है उसकी कार्यात्मक जो काम क्या करता है उसके जो लक्षण है वो निकेत कहलाते हैं। किसी प्रजाति का पर्यावास इसके पते मतलब जहां वह रहता है के समान है, जबकि नीच को व्यवसाय के रूप में समझा जा सकता है। नीच को व्यवसाय के रूप में। निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त कार्यकलापों उसे और संबंधों में उसके योग से, जिसके द्वारा प्रजाति अपनी उत्तरजीविता और जनन के लिए अपने पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करती है। जो पर्यावरण संसाधन जनन के लिए अपनी उत्तरजीविता जनन के लिए पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करती है। किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है। निकेत मतलब जो उसके कारण अद्वितीय होता है, जबकि पर्यावास आवास में अनेक प्रजातियां होती है। निकेत किसी प्रजाति का, लेकिन पर्यावास में प्रजातियां अनेक प्रकार की होती है। किसी पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता। किसी पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत है वो समान नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि यदि दो प्रजातियों के निकेत समान है तो इनमें एक दूसरे के साथ समय
उस समय तक स्पर्धा होती है, मतलब एक दूसरे तक कंपटीशन होता रहता है। जबकि एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। ज- जबकि एक प्रजाति नहीं है। उदाहरण के लिए कोटों की विभिन्न प्रजातियां बहुत ही एक बहुत ही बड़ी संख्या में पौधों पर पीड़क के रूप में रह सकती है, क्योंकि जो कोटो हैं, कीटों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो बहुत संख्या में हो सकती है, पीड़क के रूप में हो सकती है, लेकिन संख्या में पौधे पीड़क के रूप में हो सकती है, क्योंकि वह एक एक ही पौधे के विभिन्न भागों पर अपना भोजन प्रदान करता है। अब जैसे लेसबग पत्तियों में पाई जाती है, प्रोहोमोथ लावा वो ये जो बीज बीज के भाग में पाई जाती है, और सर्पेंटाइप पर्णपातक और जड़े खाने वाला व्हाइट ग्रब। कीटों की विभिन्न प्रजातियां एक ही पौधे के विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त कर रही है, ठीक है, करते हुए विभिन्न भागों से। जंगल में पाई जाने वाली वनस्पति इसका एक अन्य उदाहरण है। जंगल पेड़ पौधों की असंख्य प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है, क्योंकि उनके निकेत है वो भिन्न भिन्न होते हैं, उनके निकेत है भिन्न भिन्न होते हैं। ऊंचे पेड़ पेड़ छोटी शाख और झाड़ियां घास और जंगल का भाग है, परंतु विभिन्न भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण इनकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण इनकी आवश्यकता भी भिन्न भिन्न है, जब तक कि जीवित रह सकते हैं। ठीक है। वर्णवार तीन प्रजातियों को जंगल में कीटों के रूप में विभिन्न प्रजातियों को खोज करते हुए निकेतों पर रहती है। अतः आगे का चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।